हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी। आज फिर से मैं एक वीडियो के साथ आ गई। संडे है तो मैंने सोचा आज संडे की कोई झटपट रेसिपी बना लेती हूँ। तो अभी आप देख रहे हो ये प्याज है, मैंने काटा है इसको, मतलब मीडियम टुकड़ों में। प्याज बारीक इतनी भी नहीं है, बस ठीक ठीक है। और जो उसमें मुझे चाहिए लहसुन अदरक, थोड़ा सा ग्रीन प्याज, एक आलू, एक टमाटर, 4-5 हरी मिर्चों को मैंने कट लगा दिया है, एक चिकन है। और यहाँ पे ये मसाले हैं, नमक, हल्दी। नमक जो है वो 1 चम्मच है, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डालो। हल्दी जो है वो 1 टीस्पून है। लाल मिर्च जो है वो एक खाने का चम्मच है, बड़ा है ना, टेबल स्पून जिसको बोलते हैं, राइट। और वो जो ये जो है ये है मेरा करी पाउडर, ठीक है। तो अगर आपके पास करी पाउडर नहीं है तो भी नो प्रॉब्लम है, आप इसकी जगह धनिया पाउडर डालिए। धनिया पाउडर में नहीं लाई, आज भी नहीं लाई। ओके, ये चीज़ें सिर्फ डलेंगी इसके अंदर। अभी इसमें पकाना क्या है, करना क्या है कि करना क्या है कि मैं सिर्फ और सिर्फ इसमें आज जो है ये मैंने देखो चूल्हा ऑन किया, अभी मैंने सिर्फ इसमें प्याज डाला हुआ है, ठीक है। और इसके साथ ही जो है ना, मैं आज बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत फास्ट, मुझे ज़्यादा देर किचन में खड़ा नहीं होना है, क्योंकि मैं गर्मी बहुत है, खड़ा नहीं रहना चाहती, और झटपट बनाना है मुझे, दूसरे काम भी है मुझे करने के लिए। तो इसलिए मैं क्या करूँगी कि आज इसमें ये प्याज है, मैंने अभी इसमें ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, प्याज। और उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ चिकन। ये चिकन मैंने एक चिकन ले लिया है, धो के चिकन को डाल दिया है। और इसके साथ ही ये जो आलू, टमाटर और हरी मिर्चें हैं ये भी चला गया, ठीक है। और इसके बाद ये जो मसाले थे ये भी सब इसमें चले गए, ठीक है। ये सब गया। और साथ में अब क्या रह गया, लहसुन अदरक। तो थोड़ा सा तकरीबन 1 चम्मच के बराबर लहसुन अदरक मैंने डाल दिया, ठीक है। सब चीज़ें इसके अंदर चली गई। अब इसको हिला के मैं इसको ढक दूँगी मीडियम स्लो फायर पे। आप देख रहे हो थोड़ा थोड़ा पानी आना शुरू हो गया है। तो ये चिकन, टमाटर, ये अपने ही पानी में पहले हम इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट जो है ढक के पकाएंगे कि ये अपने ही पानी में गल जाए। और उसके बाद हम इसमें ऑयल डाल के भूनेंगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ फिर, ओके। ओके, अभी देखो मैंने ये सब चीज़ें सब मिक्स करके अच्छी तरह, और इसमें तकरीबन मैंने सिर्फ आधा गिलास, छोटा सा आधा गिलास पानी डाला है और सब चीज़ें डाल दी हैं। अभी इसमें तेल नहीं गया है, रिमेंबर, ओके। तेल मैंने अभी, ऑयल बिल्कुल नहीं डाला है इसमें। और मैंने क्या नहीं डाला है, ग्रीन अनियन, ठीक है। अभी हम इसको इस तरह ढक के और मीडियम स्लो फायर पे हम इसको पकाएंगे तकरीबन 15 मिनट तक, ओके। फिर मिलते हैं 15 मिनट में। ओके जी, अभी तकरीबन 20 मिनट बाद मैंने अभी ये देखा है, इसको खोला है मैंने। तो इसमें अभी भी थोड़ा सा पानी बाकी है, तो मैंने फायर जो है थोड़ी हाई कर दी है ताकि ये अच्छा सा सारा सूख जाए। आलू गल गए हैं, चिकन भी और बहुत अच्छे से गल चुकी है, ठीक है। अब इस मोमेंट पे ये लगने लगा है क्योंकि इसमें पानी ख़त्म हो गया है, तो मैं इसमें तकरीबन ये जो मेरे ये चम्मच है, तकरीबन 2 चम्मच मैं ऑयल डालूँगी, ठीक है। ओके जी, अभी आप देखो मैंने ना इसमें ऑयल डाला है, तो इसका इतना अच्छा सा कलर वलर हो गया। और इस तरह जैसे पहले मैंने क्या किया था, बिगिनिंग में मैंने प्याज, चिकन, एक टमाटर, एक आलू, 4-5 हरी मिर्च, नमक, हल्दी, लाल मिर्च और थोड़ा सा करी पाउडर डाल के, और मैंने इसको पकने के लिए रख दिया तकरीबन 20 मिनट।
20 मिनट जब वो अपने ही पानी में अच्छे से गल गया, हाँ आधा गिलास मैंने पानी भी डाला था ताकि आलू और चिकन अच्छे से गल जाएं। जब वो अच्छे से 20 मिनट में गल गया, उसके बाद मैंने इसमें ये वाले 2 चम्मच ऑयल यूज़ किया है, ठीक है। इससे क्या होता है कि इस तरह पकाने से एक तो आपका टाइम बचता है। वो जो 20-25 मिनट ये पका है इसके अंदर गलने के लिए आपने इसको ढक के छोड़ दिया था, तो उस 15-20 मिनट में आप आटा गूंद सकते हो, आप अपना झाड़ू वगैरह लगा सकते हो। अगर कपड़े शपड़े मशीन में डालने हैं तो वो आप मशीन में डाल के धो सकते हैं, या इनकेस अगर आपको नमाज़ पढ़नी है, नमाज का टाइम है, आप नमाज़ पढ़ ले सकते हो। मतलब उन 20 मिनट में आपको ये फ़िक्र नहीं होगी कि आपका हांडी लग जाएगी या जल जाएगा या कुछ, तो एक्स्ट्रा टाइम आपके पास होता है, ठीक है। और जो लोग काम करने वाले लोग हैं उनके लिए तो ये बेस्ट रेसिपी है कि एक साथ वो लोग 2 काम कर सकें अभी। और इस तरह से पकाने में आखिर में ऑयल डालने का ये भी है कि इसमें भी ऑयल बहुत कम ही डालो तो भी हांडी में बहुत अच्छे से जो है वो उसकी लुक्स जो है बहुत अच्छी हो जाती है, अच्छे से नज़र आता है ना। अभी देखो पहले कैसा था और अभी मैंने जब ऑयल डाला, थोड़ा सा ऑयल डालने से उसका बिल्कुल फीलिंग चेंज हो गई। अभी मैं इसको थोड़ा सा मीडियम स्लो फायर पे ही भून रही हूँ, क्योंकि हमने चिकन पहले भूना नहीं था, रिमेंबर, सिर्फ हमने उसको गलाया था। तो हम अभी इसको थोड़ा सा भून लेंगे, ठीक है। इनवाइल भूनने के बाद हमने क्या करना है, ये मेरे पास है लहसुन। यहाँ पे लहसुन इस तरह जो है ये क्रश किया हुआ फ्राई मिलता है, तो मैं ये सिर्फ जब मैं उतारने से 2 मिनट पहले टॉप पे स्प्रिंकल करूँगी। और ये मेरा ग्रीन स्प्रिंग अनियन ये भी डालूँगी। और चिकन बनाने में मैं मेथी, कसूरी मेथी, ये मैं ज़रूर डालती हूँ। एक तो ये कि मुझे पसंद भी बहुत है कसूरी मेथी, और इसका जो एक फ्लेवर आता है ना वो बहुत अच्छा दिखता है, खुशबू जो आती है ना इसकी चिकन में बहुत अच्छी होती है। आज मैं ज़्यादा इसको शोरबा वोरबा नहीं बना रही हूँ, आज मैं सिर्फ फ्राई ही रखने वाली हूँ, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगेगी, आप लोग घर में ज़रूर ट्राई करोगे। आलू सब इतने अच्छे से मैश हो चुका है, इसका मसाला भी इतना अच्छे से बन चुका है। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट, 10 मिनट अगर हम भूनेंगे वो भी इनफ होगा, ठीक है। तो 10 मिनट भूने हमने। और अगर कोई लोग हरी मिर्ची ज़्यादा पसंद करते हैं ना, तो वो इस टाइम पे जब उतारने लगें तो 3-4 हरी मिर्चें जो हैं साबुत धो के, ग्रीन चिली वो भी डाल सकते हैं। तो आई थिंक मैं भी डाल ही देती हूँ, क्योंकि शायद मेरा बेटा आएगा तो मेरे बेटे को बहुत पसंद है ग्रीन चिली, जो छोटी वाली होती है वो कच्ची कच्ची खाने के साथ पसंद भी करता है। तो मैं ये देखो भाई, ये 2-3 हरी मिर्चें ले ली, स्पेशली जाजी फॉर यू। आएगा तो दूंगी खाने के लिए, नहीं आएगा तो किस्मत, ठीक है, ओके। अच्छा जी, अभी हम वापस इस पर आ जाएँ, हम थोड़ा सा इसको भून लेते हैं अच्छी तरह। ये रेसिपी जो है ना, जो न्यू कुकिंग करने वाले लोग हैं, न्यू यूज़र्स हैं, उन जो आजकल के बच्चे होते हैं कि वो लोग कुकिंग करते हैं मगर उनकी मीटिंग्स वगैरह भी चल रही होती हैं साथ साथ में, जूम मीटिंग्स होती हैं, और सबको मालूम है आजकल जो इन्वायरमेंट चल रहा है कि एक टाइम में उनको 2 काम करने पड़ते हैं, तो उनके लिए बेस्ट है, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से हमारा देखो ऑयल भी ऊपर आ गया है, चिकन अच्छे से गल चुकी है। अगर मैं दिखा सकूँ, ये देखो चिकन कितने अच्छे से गल गई है, कोई स्मेल कुछ भी नहीं है चिकन का। क्योंकि मेरी बेटी ने मुझे बोला मम्मी चिकन का स्मेल नहीं होना चाहिए, तो मैं वही उसको बोल रही थी कि भाई आज से पहले कभी स्मेल नहीं आई तो आज कैसे आएगी। ये रेसिपी मैं भी आज फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ। बहुत शायद मैंने बीफ के लिए ये रेसिपी इस्तेमाल की हुई है। इसी तरह रेसिपी जो है आप बीफ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन बीफ को बनाने के लिए ये थोड़ा सा टाइम, आपको तकरीबन आधा घंटा आपको पानी में गोश्त को गलाना पड़ेगा, ठीक है। तो सेम रेसिपी अगर आपको बीफ में बनानी है तो आप बीफ में बनाइए। मैंने आज चिकन बनाना था तो मैंने चिकन में बनाई, ओके। अच्छा जी, ये ऑलमोस्ट डन। अगर किसी लोगों को मतलब थोड़ा सा अगर मसाला पसंद करते हैं तो वो इस टाइम पे इसमें हल्का सा ग्रेवी वगैरह रख सकते हैं, लेकिन मैं आज कुछ नहीं रखने वाली। और अगर किसी को और ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो इस टाइम पे वो लोग टमाटर को कद्दूकश कर लें
और फिर उसकी प्यूरी बना के भी डाल सकते हैं। ओके, दिस डन। मैं हरी मिर्चें धो लूँ, धोई हुई थी ना हरी मिर्च, अच्छे से धो ली हरी मिर्च रनिंग वाटर में। इसकी डंडी भी हटा देते हैं। अल्लाह मियाँ डंडी हटा दो, ये नीचे मेरा मेथी गिर गया है पता है। ओके, एक गई मेथी, गिर गई आज मेरी मेथी। ओके, ये देखो ये 3 हरी मिर्चें चली गई। इसके बाद ये तकरीबन थोड़ा सा मैं स्प्रिंकल कर दिया मैंने, ये जो मेरा गार्लिक, फ्राई गार्लिक, ठीक है, फ्राई गार्लिक गया। असल में मैं सोच रही हूँ स्टैंड इधर रखने का, मगर लेज़ी नंबर 1 ना, तो क्या करूँ, हाथ में ही पकड़ देती हूँ। यम्मी तो मुझे बहुत लग रहा है, अल्लाह करेगा बहुत अच्छी टेस्ट भी होगी इस डिश की इंशाल्लाह। ये थोड़ा सा मेथी, ठीक हो गया काम। और इसके बाद अल्लाह मियाँ खुलना खुल जा सिम से। ओके, ये हो गई स्प्रिंग ऑनियन, ठीक है। ये देखो इस तरीके से चूल्हा कर दिया हमने बंद। ओके, चूल्हा हमने कर दिया बंद, और अब हम इसको हल्का सा जो है हिला के, काफ़ी सूखा सूखा बन गया है नाज़रीन, ठीक है। ये रेडी, अब रेडी टू ईट। आप इसको रोटी के साथ खाइए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा रोटी के साथ खाने में, ठीक है। मिलती हूँ फिर, आप लोगों से मिलती हूँ ब्रेक के बाद इंशाल्लाह फिर किसी दूसरी वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना, और हमें राही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते। अल्लाह हाफिज़।